बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने काम में बिज़ी होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में। आज सेम लाइक प्रीवियस लेक्चर, जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंड, एंड उसके बाद जो है डिफरेंट टॉपिक जो हमने पढ़ी थी कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा था, और उसके साथ जो है हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट, अब उसके बाद कुछ रिमेनिंग स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज़ के मद्देनज़र रखते हुए जो एक्सरसाइज है वो कैसे सॉल्व होगी। लेट्स सी, हम कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं रिमेनिंग। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ जो जो हमने पिछली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज़ थी स्क्वायर रूट की विदाउट इंडेक्स वाली, इंडेक्स में कुछ नहीं था उसके। अब जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी जो इंडेक्स में है, वो इंडेक्स में कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिली हुई होगी। यहाँ पर हम जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। लेट्स सी के हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अच्छा, जो यहाँ पर हम नंबर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, ऑल a, b बिलोंग्स टू आर प्लस, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी भी लेटर के ऊपर कोई ये साइन आती है प्लस, इट मीन्स कि ये आर रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, और विच रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड एम एन बिलोंग्स टू जेड। यू नो व्हाट इज जेड, जेड रिप्रेजेंटेड इंटीजर नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रेडिकल ए और उसकी इंडेक्स है एन, मल्टीप्लाई अगेन जो है वो रेडिकल बी है, रेडिकल बी उसकी इंडेक्स है एन। अब हम क्या करेंगे, जब भी आप देखेंगे, जब भी सेम इंडेक्स वाले दो नंबर मिले, सेम इंडेक्स हो और रेडिकेंट चेंज हो, रेडिकल साइन की इंडेक्स जो है वो सेम हो और रेडिकेंट चेंज हो, इट मीन्स जो साइन के अंदर नंबर है वो अगर चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो इंडेक्स है वो सेम रहेगी, देन रेडिकल साइन, और दोनों जो अंदर रेडिकेंट टर्म है उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं थ्री है, तो थ्री अंडर रेडिकल टू है, मल्टीप्लाई फाइव, सॉरी, थ्री अंडर रेडिकल फाइव है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स दोनों की सेम है, थ्री थ्री है, तो इंडेक्स हम दोनों की सेम रखेंगे, रेडिकल अंदर जो टू और फाइव है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू फाइव मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, थ्री अंडर रेडिकल टू फाइव जा 10 हो जाएगा, थ्री अंडर रेडिकल 10 हो गया। ये हो गया हमारी पहली प्रॉपर्टी कि जब भी दोनों की इंडेक्स सेम होगी रेडिकल की, और रेडिकेंट डिफरेंट होगा, तो हम इंडेक्स सेम रखेंगे और साइन जो है रेडिकल साइन के अंदर दोनों टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम आ रहे हैं कि ये इन मल्टीप्लिकेशन का आप जो सेकंड है वो है इन डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म में सेम जो है वो कि रेडिकल और उसकी इंडेक्स सेम हो, और रेडिकेंट जो है वो उन दोनों का डिफरेंट हो, रेडिकेंट दोनों का डिफरेंट हो। तो जो हमने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सेम जो है वो इंडेक्स और रेडिकल साइन सेम हो जाएगा, और अंदर वाले जो नंबर हैं दोनों की जो रेडिकेंट है उनको हम डिवाइड कर लेंगे सिंपली लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर कि फोर रेडिकल है, ठीक है, इंडेक्स जो है यहाँ पर फोर है और रेडिकल फाइव है, देन अपॉन में अगेन जो है इंडेक्स फोर है, और जो रेडिकल के अंदर नंबर है वो हमारे पास सिक्स है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रेडिकल की जो इंडेक्स है वो सेम रहेगी फोर, और उसके अलावा हम अंदर वाले दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे, फाइव अपॉन में सिक्स हो जाएगा, फोर अंडर रेडिकल फाइव अपॉन सिक्स हो जाएगा, ये हमारी इंडेक्स बन जाएगी, और ये रेडिकेंट बन जाएगा, ये रेडिकल साइन है। ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पर कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। तीसरी प्रॉपर्टी में है कि एन रेडिकल ए पावर एम, एन रेडिकल ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एम अपॉन एन, ए पावर एम अपॉन एन। अब एन अंडर रेडिकल ए पावर एम इसके बराबर कैसे हुई, जबकि मैंने पिछली बार जो है आपको बताया था कि जो इंडेक्स है, जो रेडिकल के सामने ये इंडेक्स होती है वो अपॉन में वैल्यू आ जाती है। मैंने कहा था आपको कि
रेडिकल साइन जो है वो 1/2 के बराबर होती है। वो तब होती है जब उसकी इंडेक्स 2 होती है। अगर इंडेक्स कुछ ना कुछ उसके सामने है तो रेडिकल में वो नंबर आ जाता है। इंडेक्स जो है यहाँ पर एन है। एन मीन्स के कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, अनलिमिटेड रियल नंबर्स है एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा यहाँ पर इंडेक्स कोई भी हो सकती है हमारी। तो जो भी यहाँ इंडेक्स होगी वो हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब एन रेडिकल है, एन रेडिकल है तो ये बराबर हो जाएगा 1/n के, 1/n के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए पावर m/n। m/n कैसे आया, जबकि जो रेडिकल साइन है उसकी इंडेक्स बराबर है 1/n के, तो ए की पावर m है, ए की पावर m है, ए की पावर m है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए पावर m होल पावर करेंगे 1/n, होल पावर 1/n करेंगे। तो जब आप देखें पावर के ऊपर पावर आता है, पावर आप पावर होता है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर को पावर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। m को मल्टीप्लाई करेंगे 1/n के साथ तो ये हो जाएगा m/n हो जाएगा। m को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि m ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर इसका 1 है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये थी हमारे पास थर्ड वन प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर कि फोर्थ प्रॉपर्टी कैसी होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास mn। अब जो इंडेक्स है उसमें भी दो नंबर्स है और अंदर एक ही नंबर है, अंदर एक नंबर है, ए पावर n है। इंडेक्स है इसकी mn। अब इस ये जो है बराबर होगी ए पावर, ये n सेम रहेगा। अब ये इंडेक्स जो है वापस हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इट मीन्स कि ये जो हो जाएगा होल पावर 1/mn। अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ पर बताया कि जब भी इंडेक्स, जो इंडेक्स होगी वो उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, 1/mn हो जाएगा। ये भी 1/mn हो जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अगेन जो है पावर ओवर पावर वाला रूल आ गया हमारे पास, तो हम पावर ओवर पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। n मल्टीप्लाई 1/mn। अब देखें कि ये न्यूमरेटर में n आ रहा है, ये n डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आता है तो हम उनको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये क्या बचेगा जाकर, ए पावर 1/an। तो mn अंडर रेडिकल ए पावर n जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा ए पावर 1/m के। ये जनरल कंडीशंस हैं। आगे जो है वो एक्सरसाइज में हम इनके इन पर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है क्लियर क्लियर समझते रहें, उनको माइंड में रखें कि प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे सॉल्व होंगी और जो है वो क्या मैथडोलॉजी है उनकी। सी 5 जो है वो 5 प्रॉपर्टी क्या है, एम एन है। इंडेक्स जो है हमारे पास एम एन है, अंडर रेडिकल ए है, अंडर रेडिकल ए है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम पावर एम, अगर एम इंडेक्स दें और अंडर रेडिकल, जी तो एम एन अंडर रेडिकल ए, एम एन अंडर रेडिकल ए है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें तो ये बराबर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम अंडर रेडिकल ए पावर 1/n, ए पावर 1/, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स में है, ये दोनों इंडेक्स में है तो हम इसको अंदर वाली अंदर अगर हम एन को जो अंदर लिखें तो अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए पावर 1/n, ए पावर 1/n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मज़ीद चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एम अंडर रेडिकल, अगेन जो है वो रेडिकल के अंदर रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो एम रेडिकल एन रेडिकल ए हो जाएगा। ये अब इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें आपके दोनों जो है वो क्या है, ये भी रेडिकल की इंडेक्स है, ये भी रेडिकल की इंडेक्स है। जब दोनों इंडेक्स हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, फिर ए हो जाएगा, ए के ऊपर पावर आ जाएगा 1/n और उसके ऊपर पावर आ जाएगा 1/m, जो कि बराबर हो जाएगा इसके, ए सेम रहेगा, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, में एम एन हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। एम एन करें या एन एम करें एक ही बात है, ठीक है। ये थी हमारे पास जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ये ए पावर 1/mn के कैसे बराबर हुआ, अगर डायरेक्ट ऐसे होगा तो ठीक है। तो ये वाले स्टेप्स फॉलो होंगे। उसके बाद जो है हम सिक्स प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि एन रेडिकल, एन रेडिकल ए पावर एन, जो इंडेक्स है और रेडिकेंड के रेडिकेंड जो नंबर है उसका पावर अगर सेम है, इंडेक्स और रेडिकेंड का पावर
सेम है तो रिजल्ट में हमारे पास ये नंबर मिलेगा, जस्ट उसका जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाएगा और उसका पावर भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल और पावर अगर सेम है, रेडिकल और पावर अगर सेम है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। लाइक दिस कि अगर यहाँ पर ये ए पावर एन है और उसका पावर जो रेडिकेंड है ये है, जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका होल पावर वन अपॉन एन हो जाएगा, वन अपॉन एन हो जाएगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर एन मल्टीप्लाई वन अपॉन एन हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आएगा, ए आ जाएगा। सिंपली हमारे पास रिजल्ट ए आ जाएगा। ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी जो हमने स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। तो लेट्स सी क्या क्या होता है और ये प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे यूज़ होती हैं, वहाँ पर हम जो है डिस्कस करते हैं। जी जी स्टूडेंट, तो मैं अब कह रहा था आपको कि हम एक्सरसाइज में इनको यूटिलाइज करेंगे। अब देखें कि एक्सरसाइज जो है वो क्या है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक्सपोनेंट भी यहाँ पर लिखना है और बेस भी लिखना है। नीचे क्वेश्चन हमें गिवन है। आप देखें कि आप बेस और एक्सपोनेंट के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं और बेसिक हैं ये तो पूरी। अब थ्री पावर फोर है, थ्री पावर फोर है जो हमेशा ये यहाँ पर नीचे लिखा जाता है, जिसके ऊपर पावर होती है तो उसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है, थ्री इज है बेस। बेस क्या है, बेस थ्री है। लिखेंगे हम बेस इक्वल टू थ्री। और दूसरा पूछा है हमें एक्सपोनेंट क्या है। अब अगर ये बेस हो गया तो उसका जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर फोर है, इसका जो बेस है वो थ्री है और पावर एक्सपोनेंट जो है उसका फोर है। तो ये सिंपली हम इसका इस तरीके से जवाब देंगे। तो बेस जो है वो थ्री हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है वो फोर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, पार्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर सेकंड कि वन अपॉन टू होल पावर थ्री, वन अपॉन टू होल पावर थ्री है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो वन अपॉन टू लिखा हुआ है, होल पावर थ्री है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है हम लिख कहेंगे कि बेस इज वन अपॉन टू, बेस इज वन अपॉन टू एंड एक्सपोनेंट इज हेयर, एक्सपोनेंट इज थ्री, एक्सपोनेंट इक्वल टू थ्री एंड बेस इक्वल टू वन अपॉन टू। सेम लाइक दैट कि इस जो ये पार्ट थ्री है इसका उसमें भी सेम हो जाएगा। जो ये अब यहाँ पर ये माइनस का थर्टी है, माइनस के थर्टी के ऊपर पावर जो है पावर वो ट्वेंटी है, पावर ट्वेंटी है। तो हम बेस लिखेंगे यहाँ पर, बेस पूरा लिखेंगे। बेस जो है वो माइनस का थर्टी है, बेस माइनस का थर्टी है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम जो है वो ट्वेंटी है। जो पावर है वो वही एक्सपोनेंट है, जो पावर है वही एक्सपोनेंट है और जो नीचे है वो बेस है। हमारा बेस इज माइनस थर्टी एंड एक्सपोनेंट इज ट्वेंटी हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो रेडिकेंड को, इंडेक्स को और रेडिकल साइन को डिस्कस किया था कि रेडिकल साइन में और रेडिकेंड में क्या फ़र्क है और इंडेक्स क्या होती है। तो हमने डिस्कस किया था उसमें कि जो रेडिकल साइन के सामने नंबर होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। रेडिकल साइन के जो सामने नंबर होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं और रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, रेडिकेंड कहते हैं। तो अब जो हमारे लिए यहाँ से आइडेंटिफाई करना इजी हो गया कि पहला वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा और जो नंबर के अंदर साइन के अंदर है वो हमारे पास रेडिकेंड हो जाएगा। तो इंडेक्स इज हेयर थ्री, index equal to थ्री and radicand is equal to फाइव here, radicand is equal to फाइव and index is थ्री here। same here, same here कि फोर अंडर रेडिकल एक्स अपॉन फोर है, एक्स अपॉन वाई सॉरी वाई है। तो हम क्या करेंगे, फोर इज इंडेक्स हेयर, इंडेक्स फोर इज इंडेक्स हेयर, इंडेक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स रेडिकैंड, रेडिकैंड व्हाट इज रेडिकैंड, a number which is in radical, under radical, that is called radicand। x upon y is radicand here। सेम इन पार्ट थ्री जो है वो क्या हो जाएगा, पार्ट थ्री में भी हमारा जो ये बाहर वाला नंबर है इंडेक्स हो जाएगा। फाइव इज इंडेक्स हेयर, फाइव इज इंडेक्स हेयर, फाइव इंडेक्स हो जाएगा और रेडिकेंड जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडिकेंड इज एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर
वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, दो पार्ट हो गए। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के हमने जो है वो दो पार्ट कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद हम जो है वो वी आर गोइंग टू पार्ट 3, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में क्या फ़र्क था। अगर रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, अगर एक्सपोनेंशियल में गिवन है तो उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर ऑल आर गिवन इन रेडिकल फॉर्म विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रेडिकल 3/4 है, अंडर रेडिकल 3/4 है, ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल में। मतलब कि ये जो रेडिकल साइन है उस रेडिकल साइन को हमने उस रेडिकल साइन को हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल साइन है इस रेडिकल साइन को हम करेंगे कि ये को पावर में चेंज कर देंगे, उसको क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे, तभी जो है ये वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स कि 3/4 सेम रहेगा और ये ब्रैकेट सेम रहेगी, ब्रैकेट सेम रहेगी। ये जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन चेंज हो जाएगी एक्सपोनेंशियल में। जब एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगी, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको कि ये जो साइन वो क्या होती है 1/2 के, तो हम इसको चेंज कर देंगे 1/2 के, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी राइट लाइक दिस। सेम क्वेश्चन हेयर in part 2, question 3 part number 2, रेडिकल अंडर रेडिकल एक्स वाई होल पावर 5 है, अंडर रेडिकल एक्स वाई होल पावर 5 है। तो अब इस रेडिकल को हम चेंज करेंगे किस में, सेम जो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x/y होल पावर 5 सेम रहेगा। और अब ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी 1/2 में, तो ये होल पावर क्या हो जाएगा 1/2, होल पावर 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हो गया, मगर अब पावर के ऊपर पावर है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लिखेंगे x/y पावर ओवर पावर। मैंने पहले भी बताया कि पावर ओवर पावर क्या होता है, जब भी पावर ओवर पावर हो तो वो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/2 इट विल बी 5/2, 5/2 हो जाएगा। तो हम सिंपली जो है x/y होल पावर 5/2 लिखेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया इसका। इन पार्ट 3 जो है वो क्या हो जाएगा, पार्ट 3 भी 3 अंडर रेडिकल y/x होल पावर माइनस का 5 है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे y/x सेम रहेगा, माइनस पावर माइनस का 5 सेम रहेगा, और होल पावर क्या हो जाएगा इसमें भी 1/√3, क्योंकि अब यहाँ पर इंडेक्स के सामने जो है रेडिकल साइन के सामने 3 आया है, तो डिनोमिनेटर जो है वो 3 बन जाएगा 1/3। अब अगेन वाई जो है वो पावर ओवर पावर है, तो y/x होल पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो इट विल बी 5/3 माइनस 5/3, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। अब सेम ईयर इन पार्ट 4 क्या हो जाएगा हमारे पास कि वाई जेड होल पावर 7 और उसके पूरे के ऊपर पावर 1/3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास वाई जेड और पावर हो जाएगा 7/3, 7/3 उसका पावर हो जाएगा। इन पार्ट 5 सेम जो है वो क्या हो जाएगा, ये 27 होल पावर 1/9 हो जाएगा, होल पावर 1/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, इसके ऊपर अंदर कोई भी पावर अगर नहीं है तो हम 1/9 कर देंगे। देन 6 में क्या हो जाएगा, 6 में जो है वो सेम है कि माइनस का 64 होल स्क्वायर, देन पूरे के ऊपर पावर है, पावर अगेन हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा -64, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 2/3, 2/3 हो जाएगा, ये -64 होल पावर 2/3। अब लास्ट जो है इसका क्या है 3 अंडर रेडिकल। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें से कि ये 3 अंडर रेडिकल के अंदर रेडिकल है, रेडिकल के अंदर रेडिकल है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम अंडर रेडिकल ये सेम रखेंगे, अंडर रेडिकल 4/3, इस पूरे के ऊपर पावर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। देन इट इम्प्लाइज दैट कि अब अगर हम अंदर वाले को चेंज करें तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3
इसका पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि इस रेडिकल साइन क्या है, सामने इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब हो पूरे के ऊपर पावर आएगा, पूरे के ऊपर पावर 1/3 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पावर को कन्वर्ट किया हुआ था। अब पावर ओवर पावर आ गया हमारा, अगेन पावर ओवर पावर आ गया, तो पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/3। जब पावर अब दोनों जो है वो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 आ रहा है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ये हो गए हमारे पास पार्ट एक्सरसाइज के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के सारे क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट 4 रहता है। हम अब जो है वो पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। अब जो ये पार्ट नंबर 4 है वो एक्सरसाइज का हमारा लास्ट पार्ट है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में मिला हुआ था, रेडिकल में तो एक्सपोनेंशियल में चेंज कर रहे थे। अब हमें रेडिकल फॉर्म में मिला हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, रेडिकल उसमें जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला हुआ है उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/3 होल पावर 1/7, 5/3 होल पावर 1/7। अब आप देखें कि 5/3 तो सेम ही रहेगा, 5/3 सेम रहेगा, और अब जब हम रेडिकल में चेंज करेंगे तो पहले तो हम ये पावर सेम रखेंगे, 5/3 होल पावर 1/7। अब ये जो 1/7 है ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो हमेशा रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा, तो ये रेडिकल का इंडेक्स इट विल बी 7, और ये साइन ऑफ रेडिकल हो जाएगा, और 5/3 हमारा सेम रहेगा। ये हो गया हमारा रेडिकल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला हुआ था, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मतलब कि उसको चेंज करना है, उसको तब्दील करना है रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर इसके। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ए बी पावर -2 होल पावर 1/3, होल पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर 1/7 था, डिनोमिनेटर 7, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ पर इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और रेडिकल साइन आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे जो है वो ए बी -2, ए बी पावर माइनस का 2 वो सेम रहेगा। ये हमारा रेडिकल फॉर्म हो गया। अब पार्ट 3 में देखेंगे, पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 में भी सेम ही है, यहाँ पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। कह रहा है 5/7 पावर 3 होल पावर 5/7, होल पावर 5/7। अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर हमें 1 नहीं है, न्यूमरेटर में हमें 1 नहीं है, न्यूमरेटर में 5 है, 5 है अगर, तो इसका मतलब है ये जो है वो इसके ऊपर पावर है, ये पावर इसके ऊपर है, और जो पूरे के ऊपर पावर है वो 1/7 है। तो पहले तो हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5/7 होल पावर 3, और पूरे के ऊपर पावर 5/7 है, तो इसको हम चेंज करें अगर, तो ये हो जाएगा 5/7 होल पावर 3, और उसके ऊपर पावर जो है वो 5 हो जाएगा, और उसके ऊपर पावर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, इसकी इंडेक्स हो जाएगी 7, इंडेक्स 7 हो जाएगी, और अंदर जो हमारा नंबर बचेगा वो बचेगा 5/7, और उसके ऊपर पावर ये 3 के ऊपर पावर 5 है, तो 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 5 जो कि हमारे पास हो जाएगा 7 अंडर रेडिकल 5/7 पावर 15, 3 5 × 15 हो जाएगा हमारे पास। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और उसका जो ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 में क्या होगा, b/a पावर -m/2 सेम एयर। अब यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में माइनस का m आ रहा है, इट मीन्स कि -m जो है इस पूरे के ऊपर पावर है, और 2 जो है वो रेडिकल साइन की इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हो जाएगा अंडर रेडिकल b/a होल पावर -m हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर इंडेक्स 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 है, तो हम रेडिकल जस्ट रेडिकल साइन लिखेंगे, और उसके अंदर रेडिकल b/a पावर माइनस का m हो जाएगा। अब उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास कि 11/13 मल्टीप्लाई 12/13 होल पावर 1/5। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें जो है वो 1 न्यूमरेटर में 1 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर पहले स्टेप में तो हम सेम रखेंगे, 11/13 12/13 होल पावर
1/5 होल पावर 1/5 है। अब अगर हम इसको चेंज करें तो ये 5 जो है वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स में चेंज हो जाएगा, 5 इंडेक्स हो जाएगा, और ये पूरा नंबर जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएंगे, वो 11/13 एंड 12/13 हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.3 जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुई हमारी। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 था। पार्ट 4 के भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि आप सबको ये सही से समझ आई होगी और इसको आप सही से समझने की कोशिश करें। कोई भी जो है वो आपके पास क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही थी, तो कमेंट्स आप जो है वो पूछ सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद जो है वो बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।